हमारा मुल्क भारत हमेशा से मुख्तलिफ मजहबों, अकीदों और कौमों का एक मिला जुला गुलदस्ता रहा है, जहाँ सब लोग अमन, चैन, खुशहाली और सुकून की जिंदगी गुजारते हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में एक पाकिस्तान ऐसा देश है जिसे शुरू से हमारे मुल्क की खुशहाली और तरक्की एक आंख नहीं भाई। उसी जलन में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ कई जंगें लड़ी। भारत सरकार की मुसलसल कोशिशों से आतंक के उस खौफनाक माहौल का अंत होने लगा और फिर से जम्मू कश्मीर के शहरों और देहात में तरक्की, अमन और खुशहाली का दौर शुरू हुआ। और इसी खुशहाली को देखकर पाकिस्तान बौखलाया और फिर एक घिनौनी साजिश रची। मासूमों का खून बहाकर तसल्ली नहीं हुई तो मनशियात की शक्ल में सरहद के उस पार से यहाँ जहर भेजने का कारोबार शुरू किया। ये सोच कर के यहाँ के नौजवान नशे की लत में पड़कर बेसुध हो जाएं और इसी हालत में वो अपने मुस्तकबिल को अंधेरी खाई में धकेल दें। बदकिस्मती से सरहद पार के आए ड्रग्स की वजह से यहाँ के नौजवान दिन ब दिन नशे के आदी बनते जा रहे हैं। जो मेरी कुछ बनने की एज आई दोस्तों की वजह से, जब बैठा में कोई दोस्त थे मेरे ऐसे, उनके साथ आया, मैं बोलने लगा अच्छा है ये है, उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया तो उसने सर मैंने स्टार्ट कर लिया। 10 से 15 दिन मुझे वो कराते रहे। 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे यही बोला कि पैसे ला तो आपको मिलेगा। करनाक का इलाका सरहदी इलाका होने की वजह से इस जगह नशे का कारोबार बड़ी हद तक फैल रहा है और नौजवानों की एक खासी तादाद इस मुसीबत का शिकार हो रही है। दुकानों पे, घरों पे, हर जगह पे बिकता था। ऐसा नहीं है कि हर कोई इन्वॉल्व है। 90 में 10% लोग इन्वॉल्व होंगे। उन 10% ने ऐसा स्टेन 90% पे लगा दिया है जिस वजह से हम लोगों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। चाहे वो डे टू डे लाइफ हो या हमारे एरिया की इमेज हो, वो बहुत ही ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है इस वजह से। इस वक्त करनाक की ऐसी हालत है कि उड़ता पंजाब की तरह इस खित्ते को भी उड़ता करना कहा जा सकता है। ड्रग्स की लत लगने के बाद जब मैंने पहली बार लिया तो फिर मैं जैसे कि अट्रैक्ट हो गई इसकी ओर, और उसके बाद मैं बार बार मेरी बॉडी यही चीज़ ढूंढ रही थी एंड मैं एडिक्ट हो गई ड्रग्स की। ड्रग की जो सप्लाई होती है वो डिलीवरी थ्रू, होम डिलीवरी थ्रू होता है आजकल। नौजवान अपना रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क आला से आला डिग्री या नौकरी तलाश करते थे, मगर नशे की बुरी लत ने करनाक को बदनाम करके रख दिया है। दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं करना से वाबस्ता कोई भी इंसान जो है वो ड्रग के रिलेटेड पकड़ा जाता है। चाहे ब्राउन शुगर की बात करें, हेरोइन की बात करें या कई एक दूसरे जो ड्रग रिलेटेड सब्सटेंस हैं उनमें पकड़ा जाता है। और इसकी वजह से जो बैड इम्पैक्ट पड़ता है वो ये है कि आने वाली जनरेशन को हम क्या दे रहे हैं, हम अपनी जनरेशन की आइडेंटिटी किस तरह से बना रहे हैं। चाहे वो कश्मीर की वैली की बात करें या वैली से जो दूसरी स्टेटें हैं उनकी बात करें कि उनको किस तरह से हम आइडेंटिटी दे रहे हैं। जो हमारे इस वक्त बड़े बड़े इस पे ओहदों पे फायज हैं, जो लोग IPS की बात करें, IAS हमारे यहाँ करना से हैं, हमारे कई KAS हैं, वो जो हैं वो भी इस वक्त अपनी आइडेंटिटी जो है वो लूज़ कर रहे हैं। हमें मशकूक नज़र से देखा जा रहा है। इस खित्ते में अब जो बाहोश लोग इस बुरी लत से दूर हैं वो भी बदनामी के डर से दूसरी जगहों के लोगों को अपनी सुकूनत के बारे में नहीं बता पाते। ड्रग्स की लेन से कोई नशीली चीज़ें, छोटे जो बच्चे हैं उनके यंग लोग जो हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता जमा करके यहीं से थोड़ा थोड़ा सप्लाई करके उनको खिलाया जाए। जब उनकी थोड़ा थोड़ा आदत हो जाएगी ख़ुद ब खुद वो मुल्क भी तबाह हो जाएगा। वो मुल्क ना हुआ तो वो इलाका ख़ुद ब खुद, उनकी जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। ये सब किया धरा उस पाकिस्तान का है जहां अमन तो दूर, लोगों को खाने के लाले पड़े हैं। हर तरफ बेचैनी, खुदकुश हमले, कत्ल गारत, महंगाई, सियासी गैर यकीनियत और दहशत का बाजार गर्म है। पूरी दुनिया इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान से बहुत नफरत करती है। यहाँ से सुनते हैं हम आज कपवाड़ा में 10 केजी पकड़ेगी, श्रीनगर में सुनते हैं 15 केजी पकड़ेगी, एक टीछवाल का है, एक सीमारी का है, एक जबड़ी का है। तो उसमें क्या है, यहाँ पर क्या हो जाता है भाई, टंगधार वालों ने ये लाके भी, उसमें सीमारी वाला भी हमारा है, जबड़ी वाला भी हमारा है। उस मुल्क की तो आदत है, मगर हमें अपने बच्चों और नौजवानों को इस बिद्दत से बचाने के लिए कारगर इक़दामात उठाने होंगे। सियासी, समाजी और मजहबी लीडरों को आगे आकर पाकिस्तान की इस नापाक चाल को नेस्त नाबूद करना होगा,
اور خاص کر کرنا کے ذی عزت شہریوں کو بھی سرحد پار کے آنے والے اس زہر کے کاروبار کو روکنا ہوگا، تاکہ ہمارے نونہال، ہمارے بچے پاکستان کی سازش کے مزید شکار نہ ہوں اور وہ اپنے ماں باپ اور پورے سماج کے لیے مصیبت نہ بنے، بلکہ بہتر مستقبل بنانے کے لیے ان چیزوں سے بالکل دور رہیں اور ایک کامیاب اور ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں۔